नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर मुद्दे पर, इंटरनेट शटडाउन। आपने शायद सुना होगा कि हाल ही में मणिपुर और जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्यों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। 2024 में भी ये सिलसिला जारी रहा था, जहां मणिपुर में लगातार तनाव के चलते पिछले कुछ महीनों में बार बार इंटरनेट सर्विसेज रोकी गई। हाल ही में सितंबर में भी मणिपुर सरकार ने अफवाहों और हिंसा को रोकने के लिए 5 दिनों तक इंटरनेट बंद कर दिया। क्या आप जानते हैं कि भारत ने पिछले कुछ सालों में विश्व में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किया है? एक्सेस नाउ और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2019 में अब तक 300 से ज्यादा बार इंटरनेट शटडाउन किया है। सरकार का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखा जा सके, लेकिन इसका असर हर लोगों के जीवन पर पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, हमारे संविधान के अनुसार हर भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के 1A में हमें यह अधिकार दिया जाता है कि हम अपनी बात खुलकर सामने रख सके। ये सिर्फ बोलने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करना और जानकारी हासिल करना भी इसमें शामिल है। जब इंटरनेट बंद होता है तो न केवल हमारा अधिकार प्रभावित होता है, बल्कि हम एक तरह से मौन कर दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मणिपुर में हुए शटडाउन के दौरान न सिर्फ आम जनता बल्कि पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज भी दब गई। अनुच्छेद 21 हमें जीने का अधिकार और निजता का अधिकार देता है। जब इंटरनेट शटडाउन की वजह से लोग अपनी आजीविका खोते हैं तो उनकी प्राइवेसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट होता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कश्मीर, जहां लंबे समय तक इंटरनेट बंद होने से बिजनेसेस, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इसे मौलिक अधिकार माना और कहा कि इंटरनेट शटडाउन का आदेश देना बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ये बेहद गंभीर और जरूरी सवाल है। अब बात करते हैं हमारे डेली लाइफ और इकोनॉमिक स्फीयर पर पड़ने वाले इम्पैक्ट की। डिजिटल इंडिया का सपना सिर्फ इंटरनेट पर डिपेंड करता है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हमारा ध्यान ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल मार्केट स्पेस पर होता है। लेकिन जब इंटरनेट शटडाउन होता है तो ये पूरा का पूरा ढांचा हिल जाता है। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशंस और एक्सेस नाउ की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में भारत ने इंटरनेट शटडाउन के कारण लगभग $2.8 मिलियन का नुकसान झेला है। ये नुकसान केवल व्यापारियों और कंपनियों तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इससे छोटे व्यापारी, डिजिटल स्टार्टअप और आम जनता भी इसमें शामिल होती है। सोचिए, जब इंटरनेट बंद होता है तो कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन शॉपिंग और यहाँ तक कि ऑनलाइन बैंकिंग तक ठप हो जाती है। इसके अलावा भारत में लगभग 65% जनसंख्या 35 साल से कम आयु की है। ये युवा पीढ़ी अपने करियर, शिक्षा और रोजगार के लिए इंटरनेट पर डिपेंड करती है। जब मणिपुर में हाल ही में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद किया गया तो स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस तक ठप हो गई। इतना ही नहीं, इंटरनेट शटडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों को होता है। वे अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन नहीं बेच सकते, ना ही डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इस दौरान उनके सारे डिजिटल लेन देन रुक जाते हैं। इससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता है। डिजिटल इंडिया का मतलब है कि हम हर भारतीय को डिजिटल सेवाओं से जोड़े, लेकिन इंटरनेट शटडाउन इस लक्ष्य को ठेस पहुंचाता है। ये एक विरोधाभास है कि एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट बार बार बंद कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे उस पेचीदा मुद्दे की जिसकी वजह से अक्सर इंटरनेट को बंद किया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक पीस। सरकार का कहना है कि अफवाहों और हिंसा को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन करना जरूरी है। मणिपुर में भी हाल ही में हुए शटडाउन का खास कारण यही बताया गया था। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब हम सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट बंद करते हैं तो क्या हम नागरिकों की आजादी और अधिकारों की कीमत पर ये सब नहीं कर रहे? हर बार इंटरनेट शटडाउन की वजह से आम जनता की सूचना तक पहुंच बंद हो जाती है। जब हम शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि इसका सीधा असर डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर भी पड़ता है।
अफवाहों और फेक न्यूज को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करने का फैसला एक टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें एक बैलेंस बनाना होगा जहां सेफ्टी मेजर्स हमारे आजादी और अधिकारों का हनन ना करें। बाकी दूसरे देशों में भी शांति बनाए रखने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्पेसिफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देना ताकि पूरे इंटरनेट को बंद ना करना पड़े। अब बात करते हैं कानूनों और नियमों की जो कि इंटरनेट शटडाउन को कंट्रोल करते हैं। टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत इंटरनेट शटडाउन का आदेश सिर्फ केंद्र और राज्य के होम सेक्रेटरीज ही दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को लागू करना होता है। इतना ही नहीं बल्कि नए नियम के तहत किसी भी शटडाउन के आदेश में साफ कारण बताना जरूरी है। यह भी बताया जाना चाहिए कि शटडाउन का एरिया और टाइम पीरियड क्या होगा। आपको बता दूं कि नियमों के अनुसार ये टाइम पीरियड 15 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक रिव्यू कमेटी शटडाउन के ऑर्डर को रिव्यू करेगी, लेकिन क्या वास्तव में ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है? कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जनता के सामने तक भी नहीं आ पाती है। इसके अलावा 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा था कि अनिश्चितकालीन इंटरनेट शटडाउन असंवैधानिक है। इसके बावजूद कश्मीर और मणिपुर जैसे राज्यों में लंबे समय तक इंटरनेट बंद किया गया, जो कि अपने आप में एक विवादास्पद मुद्दा बन रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इंटरनेट शटडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। खासकर ये लोग ग्रामीण इलाकों और वंचित समुदाय से होते हैं। भारत में अभी भी एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यहाँ इंटरनेट बंद होने का मतलब है बैंकिंग सेवाओं का ठप हो जाना। जब इंटरनेट शटडाउन होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कैशलेस एक्सचेंज और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। इसके अलावा मणिपुर जैसे राज्यों में इंटरनेट शटडाउन के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बुरी तरह से प्रभावित होती है। डिजिटल इंडिया का सपना जहां हर कोई डिजिटल सेवाओं से जुड़ा हो, वहां पर ये शटडाउन एक बड़ा रोड़ा बनता है। यहाँ तक कि शहरी इलाकों में भी ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज कम्युनिटीज और माइनॉरिटीज को इंटरनेट से ज्यादा प्रभावित करती है। ये अक्सर सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए इंटरनेट पर डिपेंडेंट होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों को टेलीमेडिसिन पर डिपेंड होना पड़ता है। उनके लिए इंटरनेट बंद होने का मतलब है स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह से वंचित हो जाना। अब बात करें शिक्षा की। जब हम डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होती है जो कि ग्रामीण इलाकों या फिर लो इनकम ग्रुप से आते हैं। मणिपुर में शटडाउन ने बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन को पूरी तरीके से प्रभावित किया, खासकर उन बच्चों को जो पहले से ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इंटरनेट बंद होने की वजह से उनकी पढ़ाई पूरी तरह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई। सोचिए, जिन बच्चों के पास पहले ही शिक्षा के कम साधन हैं, उनके लिए कितना बड़ा झटका होगा। ऐसे में आप में से कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि क्या हम इंटरनेट शटडाउन के बिना भी शांति और सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं? जी हाँ, ये सच में मुमकिन हो सकता है। इसके लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल और सोशल चॉइसेस को और देखना होगा। जैसे कई देशों में पूरे इंटरनेट को बंद करने के बजाय केवल कुछ खास वेबसाइट्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी खास इलाके में सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप को ही बंद किया जा सकता है ताकि अफवाहें और गलत जानकारियां ना फैले। इससे लोग अपनी बाकी इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी आजीविका पर भी सीधा असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अफवाहों और गलत इंफॉर्मेशन से निपटने के लिए डिजिटल लिटरेसी बेहद जरूरी है। अगर लोगों को इसकी जानकारी होगी तो कैसे फेक न्यूज पहचानी जा सकती है वो खुद जान जाएंगे और अफवाहों का शिकार नहीं होंगे। कई एनजीओस और सिविल सोसाइटी संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए फेक न्यूज बस्टर्स और अल्ट न्यूज जैसे संगठन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे सही और गलत की जानकारी के बीच में फर्क किया जा सकता है। इसके अलावा सिविल सोसाइटीज और एनजीओस का इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान भी हो सकता है। ये संगठन डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दे सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि कैसे इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा समाज में सामूहिक जागरूकता बढ़ाने के लिए कम्युनिटी मीटिंग्स और डिजिटल कैंपेन्स भी चलाए जा सकते हैं।
इन सारे ऑप्शंस के माध्यम से हम इंटरनेट शटडाउन के बिना भी समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है हम एक समाधान की तरफ बढ़े। इंटरनेट शटडाउन न सिर्फ हमारे अधिकारों का हनन है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी, सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट में भी बाधा डालता है। जरूरी है कि इंटरनेट शटडाउन के नियमों को और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जाए। जब भी इंटरनेट बंद करने की जरूरत पड़े तो इसके लिए साफ कारण और लिमिटेड ड्यूरेशन होनी चाहिए। हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है। हमें उन तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे शांति और सुरक्षा बनी रहे और साथ ही लोगों की स्वतंत्रता और अधिकार भी सुरक्षित रहे। इसके अलावा आम जनता को भी इस मुद्दे पर जागरूक होना पड़ेगा। हमें समझना होगा कि इंटरनेट हमारा अधिकार है। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां इंटरनेट का उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी से हो, जहां अफवाहों और हिंसा के खिलाफ जागरूकता हो और हमें इंटरनेट शटडाउन की जरूरत ना पड़े। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।